हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान स्टडी। स्वागत है फिर से आप सभी का एक बार। तो आज हम बायोलॉजी के टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। जूलॉजी प्लस बॉटनी के बेस्ट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। ये आपके नीट पीएनएसटी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो क्लास को देखना ना भूलें। सेशन को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए बच्चे और जुड़ सके और सभी अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है। तो साथियों, यहाँ पूछा गया है कि जो उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बैकुलो विषाणु, साल्मोनेला टाइफ्यूम्यूरियम, सी राइजोपस नाइग्रिकेंस, डी रेट्रो विषाणु। तो बताना है हमें कि इसका राइट आंसर क्या होगा कि उच्च जीवाणुओं में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, रेट्रो विषाणु। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रेट्रो विषाणु उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयोग होता है। ध्यान रखेंगे सभी, रेट्रो विषाणु, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन को विकसित किया गया। भारत में आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन को विकसित किया गया। ए कीट प्रतिरोधकता हेतु, बी निधानी या सेल्फ आयु में वृद्धि करने हेतु, सी खनिजों की मात्रा में वृद्धि करने हेतु, डी सूखा प्रतिरोधकता हेतु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। कीट प्रतिरोधकता हेतु भारत में आनुवंशिकता रूपांतरित बैंगन को विकसित किया गया। बैंगन की प्रजाति विकसित की गई, जो बैंगन है वो कीट प्रतिरोधकता हेतु विकसित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें साथी। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनुवंशिक विकार एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी का स्थायी रूप से उपचार किया जाता है। ए समय समय पर क्रियात्मक एडीए सीडीएनए युक्त आनुवंशिक अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट का इन्फ्यूजन, बी एडिनोसिन डीएमिनेज सक्रियकों का नियंत्रण, सी प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्थाओं में कोशिका में एडीए उत्पन्न करने वाली अस्थि मज्जा कोशिकाओं का प्रवेश, डी एंजाइम प्रतिस्थापन उपचार। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समय समय पर क्रियात्मक एडीए सीडीएनए युक्त आनुवंशिक अभियांत्रिकी लिम्फोसाइट का इन्फ्यूजन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आनुवंशिक विकार का एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी में स्थायी रूप से उपचार किया जाता है। तो जो लिम्फोसाइट, आनुवंशिक अभियांत्रित लिम्फोसाइट का इन्फ्यूजन। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी, नोट डाउन करते चले, सेशन को लाइक भी कर दे, शेयर भी करें। चलिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव कीटनाशी के रूप में प्रयोग नहीं होता है। ए बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, बी ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम, सी केंद्रकीय पॉलीहेड्रोसिस विषाणु, डी जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। क्या सभी लोग डी कर पा रहे हैं? जो लोग डी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ें, एक्टिव होकर पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें मंजिल तक पहुंचा सकती है। हर किसी का कुछ ना कुछ सपना होता है फ्रेंड्स, तो अपने सपनों को पाने के लिए तो हमें पढ़ना ही होगा। ठीक है, बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ। आपकी तैयारी को बेहतर करने के लिए हम पूरा अपना प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांसजेनिक पादप वे पादप हैं जो ए कृत्रिम माध्यम में कायिक भ्रूण द्वारा उत्पन्न होते हैं, बी
ऐसी कोशिकाओं से पुनरुत्पादित होते हैं जिससे किसी बाह्य डीएनए का प्रवेश कराया गया हो। सी, कृत्रिम माध्यम में जीवद्रव्य संलयन द्वारा उत्पन्न होते हैं। डी, मैदान में संकरण के पश्चात कृत्रिम माध्यम में उगाए जाते हैं। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बी इज अ राइट आंसर। ऐसी कोशिका में पुनरुत्पादित होते हैं जिसमें किसी बाह्य डीएनए का प्रवेश कराया गया हो। ट्रांसजेनिक पादप, जो कहना चाहिए कि बाह्य डीएनए का प्रवेश मतलब किसी दूसरी जगह से डीएनए को उस पादप में लिया गया हो, ट्रांसजेनिक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन फसली पादपों में बाह्य डीएनए के स्थानांतरण हेतु प्रयुक्त होता है? पूछा गया है कि जो फसली पादप है उसमें बाह्य डीएनए के स्थानांतरण हेतु किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ट्राइकोडर्मा हर्जियनम, बी मिलो इडोगाइन इनकॉग्निटा, बी सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, डी पेनिसिलियम एक्सपेंसम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज अ राइट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का यूज होता है इसमें स्थानांतरण हेतु, बाह्य डीएनए के स्थानांतरण हेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव चिकित्सीय प्रौद्योगिकी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुली हृदय शल्य क्रिया के दौरान रुधिर को एक हृदय फुफ्फुस मशीन में से परिसंचरित किया जाता है। हृदय धमनियों का संरोध एंजियोग्राफी द्वारा दूर किया जा सकता है। कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई देती है। एक्स किरणों के द्वारा प्रोस्टेट ग्रंथियों एवं फेफड़ों जैसे अंगों का स्पष्ट एवं विस्तृत प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो जैव शल्य चिकित्सा है प्रौद्योगिकी के विषय में निम्नलिखित कथन बताना है, तो इसके ऑप्शन है 1 और 4, 3 और 4, 1 और 3, 1 और 2। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, 1 और 3। 1 में है खुला हृदय शल्य क्रिया के दौरान रुधिर को एक हृदय फुफ्फुस मशीन में से परिसंचरित किया जाता है। और तीसरे में है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी से देह के एक सेक्शन के रूप में विस्तृत भीतरी संरचना दिखाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस से प्राप्त क्राइफर्स्ट एंडोटॉक्सिन किसके प्रति कारगर होते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए मच्छर, बी मक्खियाँ, सी निमेटोड, डी बालवर। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। मक्खियाँ बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस से प्राप्त क्राइवन एंडोटॉक्सिन के लिए प्रतिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ? जो एंटीबायोटिक प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन का, एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना किससे संभव हुआ? ए डीएनए लाइगेज से, बी एंडोन्यूक्लियस से, सी डीएनए पॉलीमरेज से, डी एक्सोन्यूक्लियस से। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डीएनए लाइगेज से एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन का प्लाज्मिड वाहक के साथ जोड़ा जा सकना संभव हुआ, डीएनए लाइगेज से। ए इज द राइट आंसर। सभी लोग आंसर भी करें। आपकी तैयारी कैसी चल रही है?
उसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। क्वेश्चन है, प्रत्यार्थ प्रौद्योगिकी क्या है? जो प्रत्यार्थ प्रौद्योगिकी है इसके बारे में पूछा गया है। एंटीजनों के संश्लेषण में एक विजातीय एंटीजन का प्रदर्शन करती कोशिका का उपयोग किया जाना। बी, उत्तक संवर्धकों में सोमाक्लोनल विभेदों का उत्पादन। सी, जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में प्रयोग किया जाता है। डी, आरएनए पॉलीमरेज में से डीएनए का बनना। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। प्रत्यार्थ प्रौद्योगिकी जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में प्रयोग किया जाता है, प्रत्यर्थ प्रौद्योगिकी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक की पारजीनी स्पीसीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है? ए, एस्चेरिचिया। बी, माइकोबैक्टीरियम। सी, राइजोबियम। डी, सैकेरोमाइसिस। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया। जो एस्चेरिचिया है, एस्चेरिचिया पारजीनी स्पीशीज से मानव इंसुलिन का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, एस्चेरिचिया से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन या उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन का उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव श्रम का उपयोग किए बिना ही खेत से खरपतवारों का सफाया कर देना। बी, बिना शाकनाशियों का उपयोग किए ही खेत से खरपतवारों को दूर कर देना। सी, पर्यावरण हितैषी शाकनाशियों को बढ़ावा देना। डी, स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचयन करना, कम करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं में शाकनाशी का संचयन करना, शाकनाशी प्रतिरोधी आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों के उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए खाद्य वस्तुओं का में शाकनाशी का संचयन कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आधुनिक डिटर्जेंट में निम्नलिखित में से किसकी एंजाइम निर्मितियाँ होती है? जो आधुनिक डिटर्जेंट है उसमें निम्न में से किसकी एंजाइम निर्मितियाँ होती है? अम्ल रागियों की, क्षारक रागियों की, ताप अम्ल रागियों की, का ताप रागियों की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारक रागियों की आधुनिक डिटर्जेंट में एंजाइम निर्मितियाँ होती है। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचालन जिसे कहते हैं का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए है डीएनए को खंडों में काटना। बी, डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक करना। सी, क्लोनिंग वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योजनी डीएनए का बनाया जाना। डी, डीएनए अणु को पृथक करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार पृथक करना जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस विद्युत कण संचालन का उपयोग इसके लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी एक पारजीनी फसल खाद्य फसल है जिससे
विकासशील देशों में रतौंधी रक्तांधता की समस्या का समाधान हो सकता है। तो आप सभी जानते ही होंगे कि विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी रोग हो जाता है। रतौंधी रोग आँखों से संबंधित होता है। ठीक है। ऑप्शन है फ्लेवर सेवर किस्म के टमाटर, स्टारलिंक मक्का, बीटी सोयाबीन, सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। वह कौन सी परजीवी खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस वह फसल खाद्य फसल है जिससे विकासशील देशों में रतौंधी जो रक्तांधता की कमी का समाधान हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मवेशियों के क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे को माता गायों के गर्भाशय से निकालकर मवेशियों के क्लोनिंग में एक निषेचित अंडे को माता गायों के गर्भाशय से निकालकर क्या किया जाता है, पूछा गया। ए, उस अंडे को 4 जोड़ी कोशिकाओं में विभाजित किया जाता है जिन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतर्रोपित कर दिया जाता है। बी, उसकी 8 कोशिका अवस्था में कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतर्रोपित कर दिया जाता है। सी, उसकी 8 कोशिका अवस्था में कोशिकाओं को विद्युत परिवेश में पृथक कर दिया जाता है और उससे आगे का परिवर्धन संवर्धन माध्यम में किया जाता है। डी, उससे 8 अभिन्न जुड़वा बच्चे उत्पन्न किए जा सकते हैं। 8 अभिन्न जुड़वा बच्चे किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसकी 8 कोशिका अवस्था में कोशिका को पृथक किया जाता है और उन्हें छोटे छोटे भ्रूण बनने तक संवर्धित किया जाता है, जिसके बाद उन्हें अन्य गायों के गर्भाशय में अंतर्रोपित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेल अधिप्लाव छलकन के जैवोपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिक अभियांत्रित सूक्ष्मजीव स्पीशीज किसकी है? ए, स्यूडोमोनास, बी, ट्राइकोडर्मा, सी, जैंथोमोनास, डी, बैसिलस। तो जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्यूडोमोनास तेल अधिप्लाव के जैव उपचार में सफलतापूर्वक उपयोग की जाने वाली आनुवंशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्मजीव स्पीशीज स्यूडोमोनास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या करता है? जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है उसका क्या कार्य है? ए, डीएनए अणु को यादृच्छिकता काटता है। बी, डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। सी, केंद्रक के भीतर डीएनए के संश्लेषण को रोकता है। डी, डीएनए का संश्लेषण करता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर है। डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का कार्य जो है वो डीएनए अणु को विशिष्ट स्थलों पर काटना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग में 2 बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? आनुवंशिक इंजीनियरिंग में 2 बहुत उपयोगी सूक्ष्मजीव कौन से हैं? ए है एस्चेरिचिया कोलाई तथा एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। बी, विब्रिया कॉलरी तथा एक पुच्छयुक्त जीवाणुभोजी। डी, डिप्लोकोकस तथा स्यूडोमोनास स्पीसीज है वो। डी, क्राउन गॉल जीवाणु तथा सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एस्चेरिचिया कोलाई तथा एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस आनुवंशिक इंजीनियरिंग में 2 बहुत महत्वपूर्ण या
उपयोगी सूक्ष्मजीव एस्चेरिचिया कोलाई तथा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस है। ये स्यूडोमोनास स्पीसीज है, इसको सभी लोग स्पीसीज कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनहरा चावल, ये गोल्डन राइस चावल भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है कीट प्रतिरोधकता, बी लाइसिन की उच्च मात्रा, सी प्रोटीन की उच्च मात्रा, डी विटामिन ए की उच्च मात्रा। सुनहरा चावल भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका प्रमुख लक्षण है ए कीट प्रतिरोधकता, बी लाइसिन की उच्च मात्रा, सी प्रोटीन की उच्च मात्रा, डी विटामिन ए की उच्च मात्रा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्या सभी लोग डी कर पा रहे हैं? जो लोग डी कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपनी तैयारियों को बेहतरीन बनाएं, बिल्कुल भी क्लास मिस ना करें, बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये आपके लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन ए की उच्च मात्रा। सुनहरा चावल भविष्य की ट्रांसजेनिक फसल है, इसका जो प्रमुख लक्षण है विटामिन ए की उच्च मात्रा, और इससे रतौंधी जो रोग है वो विकसित देशों में रतौंधी रोग की कम, मतलब जो रोग है उसकी में कमी आएगी गोल्डन चावल की यूज से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रारूप तैयार करने में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का प्रयोग किया जाता है? ए जैव उर्वरक, बी जैव धात्विक तकनीक, सी जैव तात्विक प्रक्रिया, डी जैव प्रतिरोधक पादप। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैव प्रतिरोधी पादप बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग का नाम संबंधित है ए श्वेत क्रांति से, बी हरित क्रांति से, सी पीली क्रांति से, डी नीली क्रांति से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति से नॉर्मन ई बोरलॉग का संबंध है, और भारत में एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। और श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि संबंधित, पीली क्रांति सरसों से संबंधित है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिसा परीक्षण विषाणुओं की पहचान के लिए किया जाता है, जिसमें ए सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है, बी प्रधान अभिकर्मक क्षारीय फास्फेटेज होता है, सी प्रधान अभिकर्मक कैटेलेज होता है, डी डीएनए प्रोब की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सदर्न ब्लॉटिंग की जाती है। जो एलिसा टेस्ट है वो एड्स का जो टेस्ट होता है, एड्स का जो टेस्ट होता है उसके लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या अभिप्राय है? डीएनए अंगुली छाप से क्या अभिप्राय है? ए अध्ययन युक्तियों का उपयोग करके डीएनए नमूनों का विश्लेषण, बी डीएनए के विभिन्न नमूनों के आणविक विश्लेषण में काम आने वाली तकनीकें, सी व्यक्तियों की अंगुलियों के निशानों की पहचान के लिए काम आने वाली तकनीकें, डी डीएनए के नमूनों के प्रोफाइल के आणविक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए के विभिन्न नमूनों के आणविक विश्लेषण में काम आने वाली तकनीकें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग प्राय ट्रांसजेनिक पादप को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड पाए जाते हैं एजोटोबैक्टर में,
लेग्यूमिनस पादपों की जड़ों के राइजोबियम में, सी एग्रोबैक्टीरियम में, डी यीस्ट टू म्यूमीटर प्लाज्मिड के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग ट्रांसजेनिक पादपों को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पारजीनी जीवों में लक्ष्य उत्तकों में पारजीन की अभिव्यक्ति किसके द्वारा निर्धारित होती है? ए है पारजीन, बी उन्नायक, सी संवाहक, डी संवृद्धिकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर, संवाहक। पारजीनी जीवों में लक्ष्य उत्तक में पारजीन की अभिव्यक्ति संवाहक द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेशन को लाइक शेयर करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु पादपों में आनुवंशिक इंजीनियरिंग में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? ए क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम, बी जेंथोमोनास सिट्राई, सी बैसिलस कोएगुलेंस, डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का सर्वाधिक उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्ट्रिक्शन या प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या होते हैं? ए जीवाणु द्वारा अपनी रक्षा प्रक्रिया के एक भाग के रूप में संश्लेषित किए जाते हैं। बी इन विट्रो डीएनए संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। सी जीन अभियांत्रिकी में डीएनए अणुओं को काटने में प्रयोग किए जाते हैं। डी स्तनी कोशिका में डीएनए के अपघटन के लिए उपस्थित होते हैं, जबकि कोशिका की मृत्यु हो जाए फिर भी वह उपस्थित होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सी राइट आंसर। जीन अभियांत्रिकी में डीएनए अणुओं को काटने में प्रयोग किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलिसा का प्रयोग विषाणु को पहचानने या जानने के लिए किया जाता है। इसमें मुख्य अभिकर्मक होता है आरनेज, क्षारीय फास्फेटेज, बी सी है कैटालेज, डी डीएनए परीक्षण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षारीय फास्फेटेज। एलिसा प्रयोग विषाणुओं को पहचानने जानने के लिए किया जाता है। इसका जो मुख्य अभिकर्मक है क्षारीय फास्फेटेज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जड़ जीन अभियांत्रिकी कार्यों में किया जाता है। ए है एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमिफिशियंस, बी बैसिलस कोएगुलेंस, सी जेंथोमोनास सिट्राई, डी क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस वह जीवाणु जिसका विस्तृत रूप में उपयोग पादपों से जुड़े जीन अभियांत्रिक कार्यों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाता भ्रूणी कोशिका या दैहिक कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। जीव के बनने के पश्चात क्या सत्य होगा? तो बोला गया है कि जो दाता भ्रूणीय कोशिका या दैहिक कोशिका का केंद्रक युक्त अंड कोशिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है। फिर जीव बनने के पश्चात क्या होगा? ए जीव में दाता कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे, बी जीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे, सी जीव में दाता व ग्राही दोनों के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे, डी जीव में ग्राही के केंद्रीय जीन होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जीव में ग्राही कोशिका के बाह्य केंद्रीय जीन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में से किसकी खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए में हस्तक्षेप संभव हो सका? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, डीएनए लाइगेज, ट्रांसक्रिप्टेज, डी प्राइमेज। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज के खोज के कारण जीन अभियांत्रिकी द्वारा डीएनए हस्तक्षेप संभव हो सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ से संबंधित फसल के संदर्भ में आनुवंशिकी अभियांत्रिकी अधिक उपयुक्त या आवश्यक नहीं है, क्योंकि इससे विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। वर्तमान में उपलब्ध उत्पादों की अपेक्षा इस प्रकार प्राप्त उत्पाद स्वाद में ठीक नहीं होंगे। महंगी विधि के कारण डी फसल में विषाणु और विषैले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फसल में विषाणु और विषैले पदार्थों का संक्रमण हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड के लिए क्या सही है? प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये विषाणु में पाए जाते हैं। प्लाज्मिड में जैविक क्रियाओं हेतु जीन पाई जाती है। ये क्रोमोसोम्स का मुख्य भाग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मिड के लिए क्या सही है? तो प्लाज्मिड का उपयोग जीन स्थानांतरण में सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड्स में अधिकतम क्षार की संख्या है 50 किलो बेस पेयर, 500 किलो बेस पेयर, 5000 किलो बेस पेयर, 5 किलो बेस पेयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 500 किलो बेस पेयर अभी तक खोजे गए प्लाज्मिड की अधिकतम क्षारकों की संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी के लिए क्या सत्य है? ए, प्रतिरक्षी माता पिता में किसी एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। बी, ये प्रतिरक्षी किसी एक जनक से प्राप्त होते हैं तथा एंटीजन के लिए होते हैं। सी, ये प्रतिरक्षी किसी एक जनक से प्राप्त होते हैं तथा कई एंटीजनों के लिए होते हैं। ये कई अनेक जनकों से प्राप्त होते हैं तथा कई एंटीजनों के लिए होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये प्रतिरक्षी माता पिता में से एक से आता है तथा केवल एक एंटीजन के लिए होता है। ठीक है, मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम कामयाब क्लोन स्तनी जिसको विश्व भर में प्रशंसा मिली थी। चांस एक सांड, डॉली एक भेड़, माली एक भेड़, पॉली एक भेड़। जो एक कामयाब क्लोन स्तनी है जो विश्व भर में प्रशंसा मिली थी वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉली एक भेड़। डी इज राइट आंसर, कामयाब क्लोन स्तनी है विश्व भर में जिसकी प्रशंसा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्लाज्मिड के कौन से गुण उसे जीन क्लोनिंग के वाहक के रूप में उसे उपयुक्त बनाते हैं? प्लाज्मिड प्रतिबॉडी प्रतिरोधी जीनों को ले जा सकता है। प्लाज्मिड प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स के बीच आवागमन कर सकते हैं। प्लाज्मिड स्वयं की प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। प्लाज्मिड छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं जो पोषक डीएनए गुणसूत्र से एकीकृत हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्लाज्मिड स्वयं की प्रतिलिपिकरण उद्गम स्थल वाले छोटे चक्रीय डीएनए अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीक जो हार्मोन व औषधियों के सूक्ष्म मात्रात्मक आकलन के लिए प्रयोग की जाती है कहलाती है? इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम,
खंडीकरण, रेडियो इम्यूनोएसिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो इम्यूनोएसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि हम डीएनए को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। बी, एंडोन्यूक्लिएज जैसे कि डीनेज फर्स्ट से हम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काट सकते हैं। जीवाणु द्वारा परिष्कृत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है। जीवाणु में पराक्रमण की प्रक्रिया अच्छी प्रकार से समझी जा चुकी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जीवाणु द्वारा परिष्कृत रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज इन विट्रो में प्रयोग किया जाता है। जीन अभियांत्रिकी संभव है इसी की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी जीव में एक या दो जीनों को प्रवेश कराना जो कि उसमें नहीं पाए जाते या कृत्रिम विधियों से, प्रजनन द्वारा नहीं कृत्रिम विधियों से उनका विलोपन कराना किसके अंतर्गत आता है? आणविक जीव विज्ञान, कोशिका आनुवंशिकी, आनुवंशिक संकरण, जीन अभियांत्रिकी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जीन अभियांत्रिकी द्वारा। ठीक है, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए? मानव इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, मेलाटोनिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव इंसुलिन के सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए जीवाणु जो है आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणु मानव इंसुलिन व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए। नेक्स्ट है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी में रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वे हानिकारक प्रोटीन का ह्रास कर सकते हैं, वे भिन्न डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं, वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। ये न्यूक्लिएज होते हैं जो डीएनए को विभिन्न स्थलों पर तोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वे डीएनए को विशिष्ट क्षार श्रृंखला पर विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक प्राणी वे होते हैं जिनकी कुछ कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है, सभी कोशिकाओं में बाह्य आरएनए होता है, कोशिकाओं में डीएनए व आरएनए दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी कोशिकाओं में बाह्य डीएनए होता है। जो बाह्य डीएनए है वो होता है सभी कोशिकाओं में, ट्रांसजेनिक प्राणी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगक या ऑर्गेनाइज्ड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं? ए, प्लाज्मिड, बी, माइटोकॉन्ड्रियन, सी, गोल्जी उपकरण, डी, लोमासोम। डी है लोमासोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लाज्मिड जो है अंगक या ऑर्गेनाइड जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोग होते हैं, प्लाज्मिड अंगक होते हैं। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के लिए क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।